जैन दोस्तों, SPI टेक नेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 1 तक की जो मेरी सीरीज चल रही है आप लोगों के सामने 50 तक की जो सीरीज चल रही है उसको मैं बिल्कुल निरंतर तरीके से चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को डेली आप लोगों को देख लेना चाहिए। चलिए मध्य प्रदेश TO को देखें, DRDO को देखें। अभी आने वाले DRDO का पेपर भी है अभी आप लोगों के सामने कुछ ही दिनों में। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत शानदार चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सीरीज चल रही है मेरे प्यारे साथी। चलिए मैं आज आप लोगों को फिर एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों को अवगत कराता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट यानी AC थ्योरी से बात करेंगे। आज जो नया चैप्टर रहेगा हमारा और आप लोगों के बीच में कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? AC थ्योरी वाला। चलिए मेरे प्यारे साथी हो, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और ऑप्शन लगाना है। चलिए फटाफट क्वेश्चनों के आंसर देना है और समय को देखते हुए देना है मेरे दोस्त। ऐसे नहीं देना है कि आंख मीच करके कुछ भी दे दो मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत ही मज़ेदार है मेरे प्यारे साथी हो। AC का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे दोस्तों AC का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में AC की आवृत्ति कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? भारत के ऊपर बात है, इंडिया की बात आ रही है मेरे दोस्त। यहाँ मेरे प्यारे साथी कहाँ की बात आ रही है? इंडिया की। तो फटाफट बताइए। भारत के अलावा मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना होगा, भारत में जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है और अन्य देशों में 60 हर्ट्ज भी होती है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज भी है। तो मैं अपने भारत की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है भारत की, तो आप लोगों को मेरे दोस्त लगाना है। चलिए एक पूर्ण चक्र कितनी डिग्री का होता है मेरे दोस्त बताइए। AC साइकिल में जो आप लोगों का ये पूर्ण चक्र होता है कितनी डिग्री का होता है मेरे दोस्त? तो आप लोगों को बताना है AC की पूरी साइकिल कितने डिग्री की होती है मेरे प्यारे साथी हो। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। 360 डिग्री का एक चक्कर होता है मेरे दोस्त। इसी को कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 180 डिग्री। हाँ, देखो 180 डिग्री, 270 डिग्री, गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरे दोस्त। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना हो। अगर इसको मैं दोबारा बना देता हूँ मेरे दोस्त। चलिए आप लोगों को नहीं समझ, 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, यहाँ आकर के फिर 300 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है मेरे दोस्त। चलिए तो बढ़िया शानदार। चलिए AC का मान किस पर बदलता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है, AC का मान ध्यान रखना होगा। AC का मान किस प्रकार बदलता है? तो क्वेश्चन को AC का मान किस पर बदलता है मेरे प्यारे साथियों बताना होगा आप लोगों को। किस पर बदलता है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को तो बदलता होगा भाई। मेरा स्थिर रहता है, नहीं रहता है मेरे दोस्त, केवल बढ़ता है, नहीं घटता है, नहीं। तो समय के साथ परिवर्तन होता है AC में। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को AC की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, धारा और दिशा समय के साथ परिवर्तन होती हैं, उसी को AC कहते हैं। ठीक है, AC उत्पन्न करने वाली मशीन कौन सी होती है मेरे दोस्त? आप लोगों को ध्यान रख, ट्रांसफार्मर तो होता नहीं उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों मोटर भी उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, और बैटरी आप लोगों की DC उत्पन्न करती है। बचा क्या? अल्टरनेटर। तो आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन शानदार रहेंगे, तो आप लोगों का बेसिक क्लियर रहेगा, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बनते रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। मेरे भाई और बहनों आप लोगों को ध्यान रखना है, RMS का पूर्ण नाम क्या है? RMS का पूर्ण नाम क्या होता है? RMS रूट मीन स्क्वायर। हाँ, रूट मीन स्क्वायर। पहला ही क्वेश्चन का आंसर जो शानदार रहेगा वही इसका आंसर रहेगा मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को इसके एक एक क्वेश्चन की ओर आप लोगों को बढ़ना होगा। चलिए फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है आप लोगों को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त। फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है? तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, जवाब देना है। हर्ट्ज होती है फ्रिक्वेंसी की इकाई मेरे दोस्त, हर्ट्ज होती है। चलिए टाइम पीरियड का सूत्र क्या होता है? टाइम पीरियड का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोगों को ध्यान रखना होगा।
ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है आप लोगों का। तो मेरे दोस्त T बराबर 1/f होता है, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा आप लोगों के सामने। अभी तक आप लोगों ने SPIT इग्नाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्तों। आप लोगों को डेली 2 से 3 वीडियो डेली दे रहा हूँ, एक एक वैकेंसी के वक्त करा रहा हूँ, फिर भी आप लोग मेरे दोस्त नहीं समझ रहे। SPIT इग्नाइट चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, लोगों को बताओ कि इस पर आने वाली वैकेंसी और ITI से संपूर्ण तैयारी पूरी मिल जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। AC का वेव शेप समांतर होता है, तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बताइए। AC का वेव शेप सामान्यतः होता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आंसर क्या लगाना होगा? तो मेरे दोस्त साइनसोइडल होता है, साइन वेव होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना होगा क्या होता है, साइन वेव। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार मिलते रहेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों। 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है? 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊं, 1 सेकंड में चक्कर। मेरे दोस्त आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, तो आप लोगों को आंसर देना होगा। भाई 1 सेकंड में 50 बार ये ऊपर नीचे हो जाता है, 1 सेकंड में ऐसे हो जाता है मेरे दोस्त। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसकी जो होती है मेरे दोस्त, ये 1 सेकंड में ऊपर नीचे इस प्रकार से हो जाता है ऐसे। तो अपन तो एक ही साइकिल लिखते हैं जो अपन दर्शा रही दे रही। ठीक है मेरे तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलो, पीक वैल्यू RMS वैल्यू का संबंध क्या होता है मेरे दोस्त? पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का संबंध क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चनों को देख करके घबराना नहीं है। पीक वैल्यू RMS वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, बताइए। तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू को मान आप लोगों को ध्यान रखना 0.707। ठीक है मेरे दोस्त, 0.707। मेरे दोस्त आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो बताना होगा। शुद्ध रेसिस्टिव सर्किट में फेज कोण क्या होता है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों को 0 डिग्री होता है। रेसिस्टिव आप लोग सर्किट में फेज कोण क्या होता है मेरे दोस्त? शुद्ध में। तो आप लोगों को ध्यान रखना, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में फेज कोण कितना होता है मेरे दोस्त? आप लोगों को बताना होगा। बताइए मेरे दोस्तों, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में फेज कोण का मान मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, आप लोगों को ध्यान रखना होगा 90 डिग्री होता है शुद्ध। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लड़कों की हवा टाइट हो जाती है मेरे मित्र। हाँ चलिए, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में फेज कोण होगा, कैपेसिटर दे इंडक्टिव में 90 डिग्री और कैपेसिटर में क्या बताएगा? कैपेसिटिव में बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? 90 डिग्री, दोनों में ही 90 डिग्री ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब ध्यान रखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है, यानी XL की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोगों को बताना होगा। तो बताइए मेरे दोस्त, XL का मान होता है 2πfL, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा, तो ध्यान रखिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो इसका आप लोग, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? इसका उल्टा होता है, मात्र XC का फॉर्मूला आता है 1/2πfC। मात्र यही क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है मेरे मित्र, चलिए मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेके आ रहा हूँ। इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है? देखो इम्पीडेंस की जो इकाई क्या होती है मेरे दोस्त, आप लोगों को बताना होगा। चलिए, इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? ओम होती है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए शानदार, पावर फैक्टर का सूत्र बताइए मेरे दोस्त। पावर फैक्टर का सूत्र क्या है मेरे मित्र, मेरे भाई? पावर फैक्टर का सूत्र क्या होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग बताइए।
बताइए मेरे मित्रों, बताइए 18वें नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों के सामने मैं पावर फैक्टर के सूत्र की बात करता हूँ, कोस थीटा होता है, तो आप लोगों को कोस थीटा ध्यान रखना है। चलिए, शुद्ध रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है। देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एक होता है मेरे मित्र सर्किट में एसी पावर का सूत्र है। एसी पावर का सूत्र होता है मेरे दोस्त पावर का, एसी पावर का सूत्र P बराबर VI कोस थीटा मेरे दोस्त, एसी पावर का। अगर एसी में पावर निकाली जाती है मेरे मित्र, तो आप लोगों को, मेरे भाई, मेरे मित्रगणों, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओके दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अपरेंट पावर की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? अपरेंट पावर की इकाई क्या होती है? अपरेंट पावर, कोई बता सकता है भाई अपरेंट पावर की इकाई क्या होती है? अपरेंट पावर की इकाई मेरे दोस्त VA होती है, वोल्ट एम्पियर होती है, VA होती है। अपरेंट पावर की इकाई क्या होती है? VA होती है। ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हाँ, रिएक्टिव पावर की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? आप लोगों को बताना है। बताइए मेरे मित्र क्या होगी? चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ, रिएक्टिव पावर की इकाई होती है VAR। तो आप लोगों को अपरेंट पावर की VA और रिएक्टिव पावर की आप लोगों की VAR, और अब आप लोगों के सामने आती है रियल पावर, वास्तविक पावर की बात करता है। तो मेरे दोस्त, वास्तविक पावर की इकाई क्या होगी वो आप लोग, वास्तविक पावर या रियल पावर की इकाई होती है वाट। क्या होती है मेरे मित्र? वाट होती है। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पढ़ करके मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज की जो 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है मेरे मित्र, वो तुरंत समाप्त करनी है, ठीक है मेरे मित्र। हाँ भाई, ओके माय डियर। चलिए मेरे दोस्त, 1 किलो हर्ज बराबर होता है। तो मेरे दोस्त 1 किलो हर्ज किसके बराबर होगा? आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 1000 हर्ज रहती है मेरे दोस्त, आप लोगों को मित्र मेरे पता होना चाहिए। एसी का प्रतीक क्या होता है? एसी का प्रतीक इनमें से तो कोई होता नहीं मेरे दोस्त, यही होता है एसी का प्रतीक मेरे दोस्त, इस प्रकार का ही होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए मेरे दोस्त, चलिए ठीक है। 3 फेज में फेज अंतर होता है। 3 फेज में फेज का जो अंतर होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को बताना होगा। फटाफट से बताइए मेरे दोस्त। फेजों में जो अंतर रखा जाता है 3 फेज में, तो 120 डिग्री रखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। एक चक्कर बराबर होता है मेरे दोस्त, एक चक्कर बराबर आप लोगों का कितना होता है? तो आप लोग बताइए, इनमें से एक चक्कर किसके बराबर होता है? फटाफट मुझे बता दीजिए, और मैं आप लोगों के सामने बढ़ता रहूँगा ऐसे मेरे मित्र, ठीक है ना। 27वें क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना होगा बिल्कुल, किसके 360 डिग्री के बराबर होता है? RMS बराबर पीक वैल्यू, RMS बराबर पीक वैल्यू इंटू बराबर में क्या है मेरे दोस्त? तो आप लोगों को इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना होगा। बताइए क्या रहेगा? तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, इसमें 0.7 का गुणा कर दूंगा, 0.707, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है? ट्रांसफार्मर बिल्कुल इसका जवाब तो आप लोगों को ही देना होता है, सी, इसी पर ही करता है। घरेलू सप्लाई वोल्टेज, तो मेरे दोस्त घर में जो सप्लाई होती है, आप लोगों के घर में जो सप्लाई उपयोग की जाती है, वो भारत में कितनी होती है वो आप लोगों को बताना होगा मेरे दोस्त। तो आप लोगों के सामने जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं वो आप लोगों को 30 ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, XL बढ़ता है जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी घटेगी, L घटेगा, R बढ़ेगा मेरे दोस्त। अगर XL बढ़ता है तो आप लोगों को मैंने बताया था क्या क्या, 2πfL बता। तो इसमें आप लोगों को सब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो आप लोगों को बताना होता है। बताइए मेरे मित्र। हाँ बिल्कुल, अगर XL बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी भी
बढ़ती है। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं 2πfl। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्स घटता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? देखो इसमें उल्टा था, देखिए एक्स 2πfc। अब बताओ फ्रिक्वेंसी, जब फ्रिक्वेंसी क्या होगी मेरे दोस्त, बढ़ घटता है तो बढ़ेगा, उल्टा होता है मेरे दोस्त। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी इसमें बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी, यानी आवृत्ति। साइन वेव का औसत मान पूर्ण चक्कर होता है, तो मेरे दोस्त साइन वेव का जो औसत मान देखा जाता है वो आप लोगों को बताना होगा मेरे मित्रों। 0 होता है। क्या रहता है? 0। एसी में पावर फैक्टर, एसी में पावर के प्रकार होते हैं। एसी में जो पावर के प्रकार होते हैं, ओहो बिल्कुल, रियल होता है, रिएक्टिव होता है, फ्रंट पावर होता है, ऑल ऑफ सभी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लड़के तो घबराएंगे, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है रियल क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मेरे दोस्त उनको घबराना नहीं। चलिए फेज अंतर की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त, आप लोगों को बताना होगा। फेज जो अंतर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? फेज अंतर की इकाई डिग्री होती है, आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज में 1 सेकंड में कितने चक्कर होते हैं? 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज में 1 सेकंड में कितने चक्कर? 36वें क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होता है। वैसे आप लोगों से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, SPIT इग्नाइट में आप लोगों का एक दायित्व तो बनता है कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक स्टेटस पर लगाएं। सपोर्ट करने में कोई किसी की बुराई नहीं होती है मेरे दोस्त, किसी को सपोर्ट करना कोई ख़राब बात थोड़ी होती है। इंडक्टर में ऊर्जा संग्रहित होती है। भैया बताइए, इस प्रकार से आप लोगों को जवाब देना होता है, तो आप लोग बताइए। इंडक्टर यानी कॉइल, तो आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र संग्रहित होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कैपेसिटर में ऊर्जा संग्रहित होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बताइए क्या रहती है? बताइए मेरे दोस्त। कैपेसिटर में बताइए फटाफट। बिल्कुल विद्युत क्षेत्र होती है। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हैं बताओ। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने है। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना होगा, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फटाफट देखते हैं। इम्पीडेंस का प्रतीक क्या होता है? इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बताइए मेरे दोस्त। प्रतिबाधा का जो प्रतीक बताया जाता है वो क्या होगा? आप लोगों के सामने बताइए। मेरे दोस्त शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट किसके पीछे रहता है? अब आप लोगों को बताना है। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट किससे पीछे रहता है? आप लोगों को बताना होगा मेरे दोस्त। हाँ, ये क्वेश्चनों को देख करके मैं कभी कभार तो हंसी आने लगती है अपने आप पे। हमेशा वोल्टेज से पीछे रहता है मेरे दोस्त, धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। ठीक है, चलिए शुद्ध कैपेसिटिव रेजिस्टेंस में करंट किससे आगे रहता है मेरे दोस्त? जी हाँ, अगर इंडक्टिव शुद्ध इंडक्टिव है तो पीछे रहेगा करंट। ठीक है मेरे दोस्त, वोल्टेज यहाँ और धारा यहाँ, तो यहाँ वोल्टेज। अगर आगे की बात करता हूँ तो यहाँ धारा हो जाएगी, कैपेसिटर आता है, वोल्टेज यहाँ तो आगे आगे होता है, तो किससे? वोल्टेज से ही आगे रहता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे मित्र। ठीक है ना। चलिए एसी का ग्राफ किस अक्ष पर समय दर्शाता है? तो मेरे दोस्त एसी का ग्राफ किस अक्ष पर समय दर्शाता है? क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को सही जवाब देना होगा। बताइए मेरे दोस्त, हैं किस अक्ष पर दर्शाता है? बताइए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, फटाफट आंसर दीजिए। एक्स एक्सेस पर मेरे दोस्त, एक्स एक्सेस पर ये एसी का ग्राफ
अक्ष पर दर्शाता है। चलिए अगला, आरएमएस मान पीक मान का लगभग कितना होता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को मान ध्यान रखना होगा। बताइए कितना होता है लगभग, कितना होता है लगभग की बात होती है। अभी आप लोगों के सामने पीछे क्वेश्चन निकला है, बिल्कुल 0.707। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मेरे मित्रों, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। ठीक है, एसी में अधिकतम मान कहलाता है जिन भाइयों ने अपना पढ़ाई छोड़ रखे, चाहे भाई हो, बहन हो, मेरे मित्र, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है तो मेरे दोस्त वो डेली ज़्यादा नहीं 1 घंटा निकालें। 1 आवर, 1 घंटा उनके लिए, 1 आवर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्त। 1 घंटा उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा डेली। चलिए एसी का अधिकतम मान कहलाता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए टाइम पीरियड की इकाई है मेरे दोस्त, टाइम पीरियड की इकाई क्या होती है? टाइम पीरियड की इकाई क्या होती है बताइए मेरे दोस्त। टाइम पीरियड की इकाई आप बता सकते हैं? बिल्कुल, टाइम की इकाई हमेशा सेकंड ही चलती है, 1/f। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर XL, तो मेरे दोस्त ये तो बढ़ता ही है, ये तो एक दूसरे के, मैंने अभी भी बताया, इस सूत्र को मत भूलिए, 2πfl। ठीक है, अगर XL का मान बढ़ने पर तो आप लोगों का मान क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ता है। तो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर XC का मान बढ़ती है फ्रीक्वेंसी, तो मेरे दोस्त ये घटता है, इसमें उल्टा रहता है, तो आप लोगों को इसका जवाब घटता है। चलिए पावर फैक्टर का अधिकतम मान है, बताइए पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है? बताइए मेरे दोस्त, पावर फैक्टर होती है, उसका अधिकतम मान क्या होता है वो आप लोगों को बताना होता है मेरे मित्र। 0 नहीं होता, 1 डिग्री होता है। चलिए आज का लास्ट सवाल रहेगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। चलिए एसी सप्लाई का मान बदलता है, तो मेरे दोस्त ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आया है, पर ऐसे सवाल, ऐसी लैंग्वेज आती है ना आप लोगों के सामने, तो आप लोगों की इक्की विक्की ख़त्म हो जाती है। तो समय के साथ क्या होता है मेरे दोस्त? समय के साथ बदलता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, SPIT इग्नाइट में आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज डेली आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। 50 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, अभी आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन की सीरीज को देखने के लिए अपने लोगों को, जिन लोगों ने ITI कर रखे हैं, उनको डेली आप लोग इसको भेज सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको। ठीक है, यूट्यूब पर मिलती है, मेरे चैनल का नाम है SPIT इग्नाइट चैनल है। ठीक है, वो मेरा नाम YSP सर, SP मेरे दोस्त गलत YSP सर। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है पढ़ने में, ITI से संबंध और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जॉब से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जॉब से संबंधित, तो आप मेरे इस वाले नंबर पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त कि सर हम इस चीज़ के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम तैयारी किस प्रकार से करें, कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें, तो आप लोगों की पूरी समस्या का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ में YSP सर। टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही दे पाऊँगा, बस थैंक यू। आज इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, अभी कुछ ही देर में अपलोड हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों को चलिए विदा लेता हूँ अभी आप लोगों से, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू। चलिए।